मुल्क के मफाद को चले मुझे तरजीह यहाँ पे देगा। नफीसा को भी गुफ्तगू में शामिल करें। नफीसा आप ये बात सुन रही हैं, बहरहाल वो कह रहे हैं कि जी अगर पॉलिटिकली हमें उससे बेहतर लोग मिल गए, बेशक अगर वो इलेक्टेड नहीं है तो ठीक है, ये हमारा प्रेरोगेटिव है, जो कि है, वजीर आजम साहब ये लगा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मेरा खैर एक और इस पर पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन बिलावल साहब पहले दिन कह रहे थे कि अच्छा हो गया क्योंकि पर्सनली असद उमर साहब को उन्होंने कहा कि इनके कलम तंजीमों के साथ राब्ते हैं। आज वो कह रहे हैं कि नहीं किया जाना चाहिए था, इससे नुकसान होता है अगर टीम को चेंज कर दिया जाए इस तरीके से। तो ये चेंज ऑफ हार्ट क्यों हुआ है 3-4 दिन में? देखिए, चेंज ऑफ हार्ट नहीं है, वो दो मुख्तलिफ बातें थी। उसकी तो मैं बाद में वजाहत करूंगी कि पहला स्टेटमेंट क्या था। वो उस पस मंजर में था कि उन्होंने कलअदम तंजीमों के ऊपर या नेशनल एक्शन प्लान की अमल दरामद के लिए ये कहा था कि आपकी काबीना में ताजाद हैं और ऐसे लोग हैं जिनकी सिंपथीज हैं। तो अगर आपको एक इक्विवोकल एक्शन करना है तो फिर पहले आप इन लोगों को देखें उस पस मंजर में। लेकिन ये जो टीम वाली बात है ना, देखें, ये एक बहुत सेंसिटिव मसला है। मुझे तो कल ऐसा लगा, यकीन करें मुझे ऐसा लगा कि इमरान खान साहब ने खुद अपनी ही टीम के ऊपर कल एक सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो दे मारी है। और अहम तरीन पोर्टफोलियोज, आपका फाइनेंस अहम तरीन पोर्टफोलियो है, वो आपकी टीम के मेंबर के ऊपर नहीं है। आपका हेल्थ आपकी टीम के पास नहीं है। आपकी टीम मींस कि आपकी ओरिजिनल टीम जिसके साथ आपने धरने किए, लॉकडाउन किए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, मुहिम चलाई, 20 साल से आप कह रहे हैं मेरी टीम मेरे साथ है, तो उनको आपने ढेर करके और आपने पिक एंड चूज इधर उधर से किया है। अब ये मुझे पता नहीं है कि जो न्यूज़ है वो ये है कि उनकी टीम को खुद वो लाइल्म थे, उनको खुद पता नहीं था कि ये होने वाला है और ये अचानक हो गया है। तो पता नहीं है कि उनका इमरान खान खुद को पता था, और अगर खुद को पता था और खुद अपनी टीम पर सर्जिकल स्ट्राइक किया है तो ये और भी सीरियस बात है। ये किस किस्म के कप्तान है कि अपनी टीम के साथ नहीं खेलते और इधर उधर से लोग लेके आ रहे हैं जिनका माजी में और उनका वो एक ब्रांडिंग हो चुकी है। अब जितना भी कहें कि जी अब मैं नदीम अफजल चंद, जितना भी कहें जी मैं पीटीआई की जो आइडियोलॉजी है उसके साथ हूँ, द फैक्ट इज कि पीपल्स पार्टी के टाइम में ही वो नदीम अफजल चंद बना, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उनकी एक ब्रांडिंग पीछे हो चुकी है, और जितना भी आप कहें उनके ओरिजिनल टीम मेंबर्स की जरूर ये एक रिजेंटमेंट होगी और एक उनको हार्ट एक ये होगा। Having said that, नफीसा, मैं नहीं कहती, नहीं, मेरा पॉइंट ये कि बहुत दफा हम बड़ी कम प्रेसिडेंस हमने देखी है कि अगर एक टीम परफॉर्म ना कर रही हो तो वजीर आजम साहब उसको तब्दील करें। सियासी मजबूरियां होती हैं, लोग नहीं तब्दील करते, फिर कुछ लोग अपने ओहदों के साथ चिपक जाते हैं, नहीं छोड़ के जाते, चाहे जितनी मर्जी उन पर तनकीद हो रही हो। इतनी मैसिव तब्दीलियां अगर की गई हैं तो एटलीस्ट आप ये तो कह सकते हैं ना कि कुछ तब्दील करने की ख्वाहिश है। एटलीस्ट कोई यहाँ पर आपको मोटिव दिखाई दे रहा है जी कि हम तब्दीली करना चाहते हैं, हम नहीं अगर हमारी टीम डिलीवर कर पा रही। इससे पहले नहीं देखा हमने इस तरह। देखिए, आई विश हिम गुड लक, और तबादले होते हैं, हमारी टाइम में भी कैबिनेट रिशफलिंग होती रही थी, लेकिन इतना ड्रास्टिकली करना और ऐसे लोग जो आपके बिल्कुल जो करीब तरीन लोग हों उनको आप इधर उधर कर दें और उनको आप लेसर पोर्टफोलियोज दे दें और अपनी सेंट्रल जो आपके मेन इश्यूज हैं वो बाहर के लोग आ जाएं, और आपने देखा है कि ये एक इंटरनल रिजेंटमेंट है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? देखिए, एक एनर्जी उस वक्त होती है जब टीम जुड़े, और एक जज्बा होता है जो आपकी आइडियोलॉजी और स्ट्रगल से होता है। जो ये टेक्नोक्रेट्स लोग इधर उधर से इकट्ठे किए हैं, टाइम ही बताएगा कि ये एज अ टीम जेल कर सकेंगे। ये बात वक्त ही बताएगा, थोड़ा वक्त दे जी। अभी भी ऑफ कोर्स वो कह रहे हैं कि इतना बड़ा हमारे पीछे बैकलॉग है, चैलेंजेस अभी बीबी ने पीपल्स पार्टी की हुकूमत को निशाना बनाया तनकीद का। मैं उनसे पूछती हूँ कि उस वक्त वो उस टीम का हिस्सा नहीं थी, तो उस वक्त जो उन्होंने अपने काम किए वो उनको टोटली डिसोन कर रही हैं। वो उस वक्त कैबिनेट का हिस्सा थी, जो फैसले हुए थे कलेक्टिव हुए थे। दूसरा, अब ये कर्जा जात और ये तनकीद कर रही हैं पिछले 10 साल को, और इमरान खान का जो विजन या जो बयानिया है, मेन उसका जो महवर था वो ये था कि भाई पिछली हुकूमतों ने पाकिस्तान की 60 साल तारीख एक तरफ और 10 साल दूसरी तरफ इन्होंने इतने कर्जे लिए हैं, और पीपल्स पार्टी को उन्होंने निशाना बनाया कि जब पीपल्स पार्टी आई तो 6000 अरब रुपए थे कर्जा थे, और उसके बाद पता नहीं इतने 1000 अरब कर्जे हो गए।
تو اس وقت جو لیڈ کر رہا تھا ہماری فسکل ٹیم کو وہ فار موسٹ آف دا ٹائم وہ اس وقت کے وزیر خزانہ ہے حفیظ شیخ صاحب، جو آپ کو ویسے پسند نہیں تھے. زرداری صاحب کو بھی وہ اتنے پسند نہیں تھے ویسے بائی دا وے. زرداری صاحب بھی کہتے تھے مجھے جہیز میں ملے. وہ آپ کو بھی نو وہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ وہ آپ لوگوں کی چوائس بھی ایسا نہیں تھے. آپ لوگوں کو بعد میں تھے یا نہیں ہم نے ان کو اون کیا جی. ہم نے ان کو منسٹرشپ دی ہے تو ابھی اس وقت مشیر ہے. فردوس عاشق اوان صاحبہ کے پاس 2 پورٹ فولیوز تھے. اس وقت وہ صرف اسپیشل اسسٹنٹ ہے. اسپیشل اسسٹنٹ جو ہے اٹس ناٹ اے منسٹر, اٹس اے میئر اسسٹنٹ. ان سے پوچھے 17-18 گریڈ جو ہمیں بتایا ہوا ہے سندھ میں نوٹیفیکیشن, وہ تو 18 گریڈ کے ان کا لیول ہے. تو ہماری پارٹی نے ان کو کتنی عزت دی, جو بھی ہے ان کو ٹیم دی, ان کو بیک کیا, اور اس وقت جو پرفارمنس تھی یا نان پرفارمنس تھی, اب یہ ادھر آ گئے ہیں. ہماری جو ایشوز ہمیں تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں, اب وہی ٹیم جو ہے اس وقت ان کے ساتھ ہے. تو کیا اس کو ڈیزون کر کے اب یہ بالکل نئے بن گئے ہیں؟ اب نئے پاکستان میں یہ نئے بن گئے ہیں. ان کا عمران خان کی, اب عمران خان کی ویژن کون سی ہے رہ گئی ہے مجھے بتائیں, کہ جب جو آپ نے کہا قرضے ہم نہیں لیں گے. آپ کو پتا ہے کہ ان 8 ماہ میں کتنے قرضے انہوں نے لے لیے ہیں؟ انہوں نے 3000 ارب روپے قرضے لے لیے ہیں. اور اگر اسی کیلکولیشن سے ہم جائیں گے تو 5 سال میں یہ 25,000 ارب روپے یہ لے لیں گے قرضے, جو تاریخ میں سب سے بڑا قرضہ ہوگا. تو کون سی ویژن کی بات کر رہے ہیں؟ تو یو ٹرن لے لیا.